तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। ठीक है, तो अब देखो प्लास्टिक सर्जरी लगता क्यों है? डेफिनेटली अपने लुक्स को एनहांस करने के लिए, ना फिर तुम्हारा बहुत ज़्यादा बर्न हो चुका है या स्किन ही निकल गया तो ऐसे कुछ के लिए तुमको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्लास्टिक सर्जरी कब हमें ज़रूरत पड़ता है। तो देखो, अगर तुम 30 या 25 अबव हो एज में, ठीक है, तो देखो कोई भी लुक्स मैक्सिंग टेक्निक तुम्हारे पर काम नहीं करेगा। वो डेफिनेटली काम तो करेगा लेकिन इम्प्रूव नहीं करेगा। मान लो तुम थंब पुलिंग कर रहे हो, ठीक है, कोई 25-27 साल, मान लो 27 ईयर्स का एक आदमी थंब पुलिंग कर रहा है, ठीक है, क्या उसको कोई रिजल्ट चेंजेस देखने को मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। उसको एक ही जो दिखेगा कि टाइम बाय टाइम जब हम ओल्ड होते हैं तो हम लोग का बोन रिलैप्स होता है, हम और अगली बनते जाते हैं। ठीक है, तो थंब पुलिंग से यही होगा, जो तुम्हारा डिफ़ॉल्ट है, जो इतने सालों से जितना तुम्हारा फेस का स्ट्रक्चर है वही मेंटेन होगा। ठीक है, तो यहाँ में लुक्स मैक्सिंग टेक्निक्स लगभग हर एक चीज़ काम करेगा। ठीक है, वो मिररिंग भी काम करेगा, चिन टक्स भी काम करेगा, एम्पियर भी काम करेगा, स्पाइरल वॉक भी काम करेगा, एंड हेल्थ एंड डाइट एंड आपका वर्कआउट तो लाइफ टाइम के लिए आपका काम देगा ही। ठीक है, तो देखो अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी को अवॉइड करो। ठीक है, लेकिन देखो अगर तुम प्लास्टिक सर्जरी के अगेंस्ट हो तो मैं एक चीज़ गारंटी करके बोलता हूँ, तुम्हारा IQ लो है। ठीक है, सिर्फ लो IQ वाले लोग ही सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी अच्छा नहीं है। देखो, प्लास्टिक सर्जरी सबसे ईजीएस्ट वे है असेंड करने का। ठीक है, अब देखो प्लास्टिक सर्जरी करवाने में डेफिनेटली बहुत पैसा लगता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग का ये भी डर होता है कुछ इन्फेक्शन हो गया तो या कुछ गलत हो गया तो देखो मैं रिकमेंड करता हूँ इंडिया में प्लास्टिक सर्जरी बिल्कुल मत करवाना। इंडिया के डॉक्टर्स ऐसे ही करप्ट हैं, पूरा गवर्नमेंट करप्ट है, इंडिया ही बर्बाद देश है। ठीक है, तो मेरा रिकमेंड है अगर प्लास्टिक सर्जरी करवाना है तो कहीं बाहर फॉरेन कंट्रीज में करवाओ। ठीक है, अब मैं मेन मुद्दे में आता हूँ। अब जैसे तुम, अब मान लो तुम 15-16 साल के एक टीनेजर हो। ठीक है, तुम्हारा नोज बहुत बड़ा है, जैसे मेरा नोज बड़ा है। ठीक है, अब इसका क्या सोल्यूशन है? कोई मसाज एक्सरसाइज? बिल्कुल नहीं। नोज को तुम कभी नहीं चेंज कर पाओगे, कभी जिंदगी में भी नहीं। ठीक है, वो हाँ, अगर तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो तो अपना फैट लूज करके मे बी 1-2% रिड्यूस हो जाएगा नोज का साइज, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब कि ना के बराबर तुम चेंज कर सकते हो अपना नोज। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अगर तुम्हारा एक चीज़ खराब है तो अगर तुम उसको चेंज नहीं कर सकते तो बाकी सबको चेंज करो। ठीक है, वैसे प्लास्टिक सर्जरी में वैसा नहीं होता, तुम सब चीज़ चेंज कर सकते हो। अभी तक आई को छोड़ के, मैं भी आई को भी करने का आ चुका होगा, या जब तुम देख रहे हो तब तक आ चुका होगा, आई डोंट नो। अब बात करते हैं हम जो लुक्स मैक्सिंग करते हैं। ठीक है, नेचुरल मेथड से। ठीक है, जो न्यूज एंड लुक्स मैक्सिंग का है, नेचुरल मेथड से तो देखो वो टीनेज ईयर्स में ही काम करेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 22-23 ईयर्स तक ही काम करेगा, उसके आगे वो काम नहीं करने वाला। उतना आप सिर्फ वो परफॉर्म कर सकते हैं वीक में 1-2 बार अपने फेस को रिलैप्स होने से बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि एज के साथ आपका डेफिनेटली बोन स्ट्रक्चर पूरा लुक ही डाउन होता है। तो ये था। अब देखो प्लास्टिक सर्जरी में सबसे बेस्ट है, देखो प्लास्टिक सर्जरी बेस्ट है। देखो अब मान लो सबसे सस्ता प्लास्टिक सर्जरी आ जाएगा नोज का, इसका राइनोप्लास्टी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका 15-25,000 या 30,000 तक कॉस्ट करेगा इंडिया में। ठीक है, इंडिया का बोला तो बहुत सस्ता है, करवा लो एंड डेफिनेटली हाँ फेस का हार्मोनी बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा। एंड फिर कुछ सर्जरी आता है तुम्हारा मैक्सिला एंड फिर मैंडिबल का डबल जॉ सर्जरी, उससे भी तुम असर हो जाएगा। और अगर तुम बहुत बौने हो, हाइट बहुत कम है, मान लो तुम 23 या 27 ईयर्स के हो, ठीक है, तुम्हारा ग्रोथ प्लेट से स्टॉप हो गया, अब तुम बौने लोग हो। ठीक है, मैं तो 5'11" फिट हूँ तो मैं बौना के कैटेगरी में नहीं आता। तो अगर तुम बौने हो तो लेंथ लेम को क्या बोलते हैं पता है, अपना हाइट इंक्रीज करने के लिए तो ये भी तुम एक सर्जरी करवा सके। तो देखो
सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी इज द बेस्ट थिंग। तुम अगर इसको गोल को लेके चलोगे ना तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ? क्योंकि देखो, प्लास्टिक सर्जरी के लिए तुम्हारे पास जरूर बहुत पैसा होना चाहिए, बहुत। तुम करोड़पति खती तुमको बनना होगा, बहुत पैसा। तो उसके लिए तुमको पैसा कमाना होगा। एंड अगर तुमको अपने माइंड में एक बैठा लेना होगा, चलो मैं अभी बचकर दिखता हूँ लेकिन बाद में डेफिनेटली मैं अच्छा दिखूंगा। तो तुम ये माइंडसेट लेके जाते हो ना तो तुम्हारा पूरा फोकस अपने वर्क में होता है, तुम और एफिशिएंटली वर्क कर पाते हो। तुम्हारा 100% या 99% फोकस अपने पैसा कमाने में होता है। तो ये गोल लेके चलोगे तो डेफिनेटली बहुत बेहतर, क्योंकि मैं भी यही गोल लेके चल रहा हूँ। मैं अपने लुक्स में डेफिनेटली काम कर रहा हूँ, जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक मेन गोल है, मैं जब बहुत पैसा आ जाएगा तो सर्जरी करवा लूँगा एंड बेस्ट। फिर उसके बाद मैं असेंड हो गया। तो देखो, प्लास्टिक सर्जरी करवाना इज द बेस्ट थिंग। एंड जब तक एक गोल बनाओ, 5 से 6 साल या 10 साल का गोल बनाओ, पैसा इकट्ठा करो, अमीर बन जाओ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओ, ठीक है। और उसके बाद सर्जरी करवाना है, तुम असेंड हो जाओगे। तो देखो, सर्जरी करवाना इज द बेस्ट थिंग। अगर तुमको ये लगता है कि नहीं करवाना चाहिए तो देखो, तुम्हारा IQ लो है, बुद्धिमान बनो। एंड अगर तुम 25 से 27 ईयर्स या उससे अभाव हो तो लुक्स मैक्सिंग में इन्वेस्ट मत करो अपना टाइम। 20 to 30% हेल्थ, अपना वर्कआउट, स्किन केयर में तुम डेफिनेटली टाइम दे सकते हो, लेकिन उतना मत दो। पैसा कमाने में मेन ध्यान दो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लुक्स मैक्सिंग में इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट या DM कर सकते हैं और जानने के लिए और बेहतर होने के लिए।